75% of the proposal for divorce is coming from a female side. It's a high number. Let us understand the baseline of it. Love at first sight, divorce at first sight, no. Implement करके देखो. हम शादी क्यों करते हैं? Let us understand. Let us understand the baseline, the foundation, marriage. मुझे लगता है कि शादी के पहले अगर मैंने मेरे बेटी को बता दिया कि शादी is an institution for organized life and you are sitting on a big chair. Now it is your responsibility to organize yourself, to organize your family life. बचपन से मेरे बेटे के अंदर एक थॉट होता है, मेरी शादी होगी तो मेरे सारे रोमांटिक सपने हैं वो मैं बेडरूम में पूरे कर लूंगा. Nothing wrong. But that's not the only purpose of marriage. और मेरी बेटी को मैंने बचपन से ये सिखाया हूँ. जो हमने हर एक दिखाया, आईफोन चाहिए तेरा हस्बैंड दिलाएगा, ये चाहिए तेरा हस्बैंड दिलाएगा, ये चाहिए तेरा ससुराल में जाके करना. नाउ वी हैव, हमने प्रिपेयर क्या किया है, हमने बिल्डिंग कौन से फाउंडेशन के ऊपर प्रिपेयर करी. रोमांटिक एस्पेक्ट इज ओनली वन एस्पेक्ट. फिजिकल तो हो गया, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सबसे बड़ा फाउंडेशन. अगर हमारा फाउंडेशन करेक्ट होगा फिर हम 20 माले की बिल्डिंग बनाए, 30 माले की, 40 माले की बिल्डिंग बनाए. फ्लोर हमारा स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा. लेकिन हम क्या करते हैं, 3 कंपोनेंट होता है जो मैंने सारे सपने देखे होते हो. 3 कंपोनेंट होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर. हमारे सपने को तोड़ देता है, हमारे सपने को स्कैटर्ड कर देता है. जिद, स्टबर्ननेस, वर्ड्स, टोनालिटी ऑफ द वर्ड्स एंड आई वांट टू विन ओवर यू, आई एम राइट. अगर ये 3 कंपोनेंट अगर मेरी लाइफ के अंदर से, मेरे बेटे के अंदर से, मेरी बेटी के अंदर से, जो लोग की शादी हो गई या होने वाली है, अगर ये 3 कंपोनेंट डाल दे कि ये मुझे कंट्रोल करना है, ये मुझको नहीं कंट्रोल करेगा, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, ये 3 एस्पेक्ट को, देन उसका जो इक्वेशन इक्वल टू आएगा वो सबर आएगा, पेशेंस आएगा. और अगर पेशेंस आ गया तो डिवोर्स रेट यहाँ से लेके यहाँ नीचे आ जाएगा. आपको मैनेज कितना करना है? ओनली 1 year, 12 months. जैसे ही 12 महीने आपके खत्म हुए ना, आपका डिवोर्स का रेट स्लोली नीचे आ जाएगा. और 5 साल अगर आपने जिंदगी जी ली वो पार्टनर के साथ में, 5 years, 85% आपका जो सर्कल है, 85% यू आर आउट ऑफ डिवोर्स सर्कल. दिस हैव टू क्रिएट. और जैसे ही आपका बच्चा है, मोस्टली हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा सोसाइटी ये बताती है, और ये हमने ऑलरेडी हमारे दिमाग में ये बिठा दिया है कि अगर बच्चा होगा तो माँ के साथ जाएगा. माँ अकेली इमोशन को संभाले, फिजिकलिटी को संभाले, फाइनेंशियल को संभाले, स्पिरिचुअल को संभाले, कि ये बच्चे को संभाले. क्या बच्चे का कसूर? दुनिया में ले आए उसको, आप जिम्मेदारी लो. यस, अगर डिवोर्स होती भी है देन आई विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. बट वी हैव नॉट लर्न दिस फिलोसफी. माँ के साथ बच्चे गया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, आई कैन रीमैरी, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनी मस्ती. व्हाट इज दिस? नो. अच्छा, सबसे बड़ा जो पिलर होता है ना डिवोर्स का, और सबसे बड़ा जो खुशी का पिलर होता है, हम जब भी झगड़ा करते हैं, जब भी डिवोर्स की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट. और जब भी आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आएंगी, रोमांटिक मोमेंट्स आएंगे, दैट इज ऑल आर इन अ प्रेजेंट मोमेंट. नाउ आई हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू लिव इन अ पास्ट मोमेंट एंड कीप क्राइंग, और यू वांट टू डिलीट द पास्ट, create a better future, create a better present to create a better future. Now, this is more important. हम जब भी झगड़ा करते हैं, हम जब भी कॉन्फ्लिक्ट हमारा क्रिएट होता है, we always live in the past. Don't live, delete the past. And especially, मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ. No bad words, no sarcasm, no physical abuse. ये दोनों पार्टनर के लिए है. कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे अल्फाज बोल देते हैं, ऐसे थप्पड़ लगा देते कि सामने वाले पार्टनर का इमोशनल मर्डर हो जाता है, और पूरा बिलीव बना लेता है कि ऑन सेट एंड डन, ही इज नॉट द राइट पार्टनर फॉर मी, शी इज नॉट द राइट पार्टनर फॉर मी. होगा ये ऐसा मोमेंट आएगा, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है. व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको एक सॉल्यूशन मैं देता हूं, अगर आप उसके ऊपर काम करोगे, आई अश्योर यू, आप मुझे कनेक्ट करना इन एनी गिवन सिचुएशन, शादी के पहले, शादी के बाद में, ये कॉग्निशन बना लो, ये थॉट प्रोसेस बना लो. नो मैटर व्हाट, कितने भी झगड़े हो, हम फिजिकल मोमेंट को एंजॉय करना नहीं छोड़ेंगे. आप करके देखो ये एक फॉर्मूला,
जिस्म मिलेगा, दिल मिलेगा, दिल मिलेगा, दिमाग में से खुन्नस निकल जाएगी, दिमाग में से नेगेटिविटी निकल जाएगी। कितना भी बड़ा गुनाह किया हो मैंने, कितना भी मेरी वाइफ ने कितना भी बड़ा जुल्म किया हो मुझसे, अगर मेरी फिजिकलिटी अगर बरकरार रहेगी, आई अश्योर यू, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत डिफिकल्ट है, नॉट इम्पॉसिबल, आई अंडरस्टैंड। हम बोलते हैं लाइफ पार्टनर, अगर लाइफ पार्टनर है और लाइफ पार्टनर रियली आपने एक्सेप्ट किया है, रियली आपने रिलीजियस रिचुअल्स जो भी हो, निकाह हो, फेरे हो, चर्च के अंदर हो, जो भी कहीं पे भी हो, अगर आपने ये लाइफ पार्टनर है, आपका अर्धांगिनी है आपकी वो, देन यू हैव टू सेकेंड, इसमें सॉल्यूशन निकालना है मुझे, और सॉल्यूशन एक ही है दोनों पार्टनर के लिए। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है, मैं तो इसको फिजिकल दूंगी नहीं और उसको दिखाऊंगी, मैं तो इसको फिजिकल दूंगा नहीं और उसको दिखाऊंगा। अब क्या दिखाओगे? आपके पास दिखाने को है क्या? आपने तो सारे कपड़े उतार दिए हैं, खाली नहीं कपड़े उतारे तो अपनी आत्मा के, अपने रूह के, अपने इमोशंस के कपड़े नहीं उतारे हैं। बी ट्रांसपेरेंट, वो कपड़े निकाल दो एंड यू विल सी ब्लॉसम of happiness. You will see a new life. That is what we want. मैं खुश, मेरा बेटा खुश, मेरी बेटी खुश, मेरी वाइफ खुश। यही तो फैमिली का कॉन्स्टेलेशन है, यही तो फैमिली का जूस है। अच्छा, यही कभी कभी कारण भी हो जाता है, आई एम नॉट हैप्पी, हूँ घर पे जाता हूँ, कट, दो दम लगा लो, मुझे रिलैक्स मिलेगा, मुझे नींद अच्छी आएगी, एक ग्लास बियर पी लो, थोड़ा वोडका पी लो, आराम से मुझे मिलेगी। और हैप्पीनेस एक्सटर्नल सोर्स से नहीं ढूंढना है। नो, बिफोर स्टार्टिंग अंडरस्टैंड, मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज माय वाइफ, इज माय पार्टनर। वहां जाके ढूंढो, वहां डिस्कनेक्ट मत हो जाओ। वहां कनेक्ट रहोगे, थोड़े ऑब्स्टिकल आएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ एस्टीम, भाई शी इज योर वाइफ, he is your husband, forget about anything। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के उसका रिस्पेक्ट करोगे, आप अपनी सेल्फ एस्टीम छोड़ के उसकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करोगे, he and she will also cooperate। It is one unit। शादी के अंदर कंपटीशन नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। अब कपल रिप्रेजेंट ईच अदर, कपल दोनों मिलके एक नए जनरेशन को, एक लेगेसी को पैदा करते हैं। उसके सामने कोई ईगो नहीं, ठीक है, एकदम जेन्युइनली दिल से, दिमाग से, रूह से, अपनी आत्मा से सॉरी बोल दो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। लाइफ बच जाएगी, डिस्टर्बेंसेस से बच जाएगी, हस्बैंड और वाइफ के ऊपर लेबल लगने से बच जाएगा कि ये डिवोर्सी है या ये डिवोर्सी है। नो, कंट्रीब्यूट करो। मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट जो है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? मेरी फैमिली के अंदर कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। लड़का ही डिसाइड करता है कि मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट मेरे घर में कितनी होगी और कितने लेवल पे होगी। अगर मैं मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। मैं मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट करूंगा, मैं अनकॉन्शियसली सबको मैसेज दे रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली को, मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर सबको मैसेज दे रहा हूँ, शी इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, शी इज माई वाइफ, आई एम रिस्पेक्टिंग, यू ऑल्सो रिस्पेक्ट। एंड द मोमेंट अगर ये कंपोनेंट आ गया ना, तो बहुत सारे इनडिसिप्लिन या अनएक्सपेक्टेड जो मसाइल है ना, वो खत्म हो जाएंगे। बिकॉज एवरीबडी, यू मी, एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट नीड्स रिस्पेक्ट। जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने से रिस्पेक्ट आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम ये एक ही कंपोनेंट से सॉल्व हो जाएंगे। और इंप्लीमेंट करना आपको जरूरी है इफ यू वांट टू बचाव योर लाइफ, इफ यू वांट टू कीप योर मैरिज ऑन गोइंग। आप कर सकते हो, आपको करना है, आपको करना ही पड़ेगा। होप यू विल इम्प्लीमेंट। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।